और खबर राजधानी भोपाल से है। हमीदिया कॉलेज में बड़ा हादसा टला है। प्राचार्य कक्ष की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। जर्जर हो चुके कॉलेज की बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है। पूरे कॉलेज की ज्यादातर बिल्डिंग हो रही है जर्जर। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, हमीदिया कॉलेज में एक बड़ा हादसा टला है। प्राचार्य कक्ष की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। क्या जानकारी फिलहाल, क्या कुछ वहां पर पता चल पाया है? किस वजह से इस तरीके से जो बिल्डिंग का हिस्सा है वो गिरा? अचानक गिर जाएगा ऐसा जी, बता दें कि ये बिल्डिंग तमाम साल पुरानी थी। यहाँ पर तमाम बड़े नेता पढ़ के निकले। उसके बावजूद भी आज जब आप हालत देखते 2025 में तो ये नज़र आती है। यहाँ पर भोपाल सांसद भी पढ़ के निकले हैं। ये वही हमीदिया स्कूल है, ये वही हमीदिया कॉलेज है जिसे एक्सीलेंस, पीएम एक्सीलेंस के नाम पर अब तैयार किया जाना है और करोड़ों रुपए इसके नाम पर आवंटित किए गए। पर अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये पूरी तरीके से जर्जर होकर पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। जब यह बिल्डिंग ध्वस्त हुई अचानक से, कुछ ही देर समय की बात है पहले की, जब यहाँ पर प्रिंसिपल मीटिंग कर रहे थे कई लोगों के साथ और फिर आप हमारे पास साथ जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। सर, क्या आवाज आई, कब यह ध्वस्त हुई है बिल्डिंग? लगभग 12:15 बजे की बात है और इस बिल्डिंग के जो पिलर गिरा है 10 मिनट पहले हम लोग यहीं पर कुछ चर्चा कर रहे थे और 10 मिनट के बात करके हम लोग अंदर आके बैठे हैं और करीब 10 मिनट के अंदर ही 12:15 बजे के लगभग इतनी जोर से आवाज़ आई तो बड़ी घबराहट हो गई। सभी लोग जो बैठे थे वो घबराहट के मारे उनका जो है वो काफ़ी ऐसे घबराने भी लग गए थे कि भाई किस प्रकार से ये आवाज़ काहे की है। और इतना धूल उड़ा चारों ओर, इतनी धूल थी कि कुछ देखना ही संभव नहीं हो पा रहा था। कब से इस तरीके की स्थिति थी? कोई आपने शिकायत वगैरह की थी इसकी? कुछ हमारे इससे पहले प्राचार्य थी, मैं 1 महीने पहले प्राचार्य का कार्यभार लिया है। उन्होंने भी शासन को अवगत कराया है। ये कार्यक्रम जो है, ये जो बिल्डिंग है, ये इसमें खतरे की संभावना थी, खतरा था, लेकिन आज अचानक ऐसे गिरेगा क्योंकि विगत दिनों बारिश काफी ज्यादा हुई है भोपाल में, तो हो सकता है उसके कारण इसकी नींव कट गई हो। आपका ऑफिस, ये आपका ऑफिस है? बिल्कुल, मेरे ऑफिस से जो है वो 2 फीट की दूरी पर आपको दिखेगा ये पूरी गिरी है और यही इसके ठीक 2 फीट अंदर, यानी 5 फीट अंदर का आप बैठते हैं? जी बिल्कुल। बाल बचे हैं? बिल्कुल, आज जो है वो ईश्वर की माता रानी, कितने लोग मौजूद? माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा है, पर ऐसी कृपा कब तक बनी रहेगी जब ये स्थिति रहेगी तो? अब ये तो जन्म मरण ईश्वर के हाथ में होता है। जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है यह, और ये देखना होगा। आप अध्यक्ष है, जनभागीदारी से इसे बनाया जाना था। क्या इसमें जो कमियां हैं, कितनी आपने इसकी शिकायतें की थी और किन कमियों के कारण ये गिरा है? ये विगत 1-1.5 साल से हम लोग लगातार लिख रहे हैं। ये जो बिल्डिंग टूटी है, ये हमने सारे अधिकारियों को दिखाई है। लिखित में हमारे प्राचार्य जी के माध्यम से, जनभागीदारी के माध्यम से प्रस्ताव पास है कि तत्काल नई बिल्डिंग बनना चाहिए। यहाँ पर साइंस शुरू हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पहले ए ब्लॉक डूबा है और अब ये सी ब्लॉक डूबा है और अब ये ए ब्लॉक प्रशासनिक भवन भी डूब गया है। आज बाल हम लोग बचे हैं, जबकि हम कॉलेज, हमारे जो कुछ छात्र ऊपर फाइन आर्ट्स के छात्र विद्यार्थी थे वो ऊपर पढ़ने घर जा रहे थे। तो प्रभु की कृपा है हमारे प्राचार्य जी पर। कई नेता इसमें से पढ़ के नेता बन गए हैं, पर उनको आपने तस्वीरें नहीं दिखाई इसकी कि आप यहाँ से पढ़े हैं। ये सारे वो नेता भी जानते हैं कि ये जर्जर भूमि है, हो गई है, और लगातार हम लोग पत्राचार के माध्यम से भी ये सब चीजें कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आज अनहोनी जो है से बच गए हैं हम, लेकिन इसकी जो है जरूरत है। कुछ आवंटन भी किया गया राशि बनाने के लिए? 8 करोड़ 34 लाख रुपए का आवंटन है, परंतु राशि यहाँ नहीं आ रही है और काम नहीं हो रहा। एक तो अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पर चारों तरफ, और दूसरा यहाँ पर जो काम शुरू होना उसमें प्रशासनिक अड़ंगे भी हैं। अब मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि तत्काल चर्चा करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि तत्काल ये जो अवरोध है इनको हटा करके हमीदिया कॉलेज को नई बिल्डिंग बनाई जाए और ताकि हमें यहाँ पर शिक्षा दीक्षा का जो हमारा कार्यक्रम है वो शुरू हो। देखिए, बहुत ही
जो छोटा तालाब है उसी के किनारे यहाँ पर ये निर्माण बना हुआ था और सालों वर्षों पुराना निर्माण है। और आप ये देखेंगे आज पूरी तरीके से ढह गया है। पर अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं, मैं नीचे की तस्वीर भी कहूँगा, आप बताएं कि पुरुषोत्तम जी कि किस तरीके से आप ये देखेंगे नीचे जो तस्वीरें हैं, ये यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर भी गड्ढा होता हुआ नजर आ रहा है और यह भी पूरी तरीके से जमीन धंस चुकी है। और आज जब बड़े पिल्लर गिरे हैं तो लोग आज अपनी खुशकिस्मती मानते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे प्रिंसिपल हो और चाहे यहाँ पे चर्चा करने वाले जो अलग अलग पदाधिकारी 10 मिनट पहले ही यहाँ पर मौजूद थे और 10 मिनट बाद यह पूरी तरीके से बिल्डिंग भरभरा के गिर जाती है। और आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो पूरी बिल्डिंग अब जर्जर होने के बाद जो छत है वो पूरी गिर गई है। और आप इधर डेंजर जोन में ना जाए। और आप ये तस्वीर में इधर देखेंगे तो ये प्रिंसिपल का कक्ष है। आप ये देखेंगे ये जो पूरी छत है ये 2 फीट दूरी है मुश्किल से, ये प्रिंसिपल का केबिन है, यहाँ प्रिंसिपल बैठते हैं, कुछ दूर उनका टेबल है। और आप ये तस्वीरों में इस ओर देखेंगे तो ये जो पूरी छत है वो उनके केबिन से जाके लगी हुई है, गिरी हुई है। मैं एक बार अंदर से भी दिखाने का प्रयास करता हूँ, बस कुछ दूरी पर है यहाँ से अंदर पे। मैं आपको वो अंदर की तस्वीरें बता देता हूँ कि कितनी भयावह जहां प्रिंसिपल बैठते हैं। और जब प्रिंसिपल सुरक्षित ना हो तो क्या स्थिति होगी। आप ये तस्वीर दिखाइए, प्राचार्य कक्ष लिखा हुआ है और ये हम प्राचार्य कक्ष के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर अनिल शिवानी है, ये प्रिंसिपल प्राचार्य हैं और ये उनका कक्ष है जहाँ पर वो ये उनकी कुर्सी है, यहाँ बैठते हैं। और ये आप ये तस्वीर देखिए, मुश्किल से 5 फीट की दूरी है जहाँ प्रिंसिपल आज बच गए हैं। कारण यह है कि यहाँ पर एक बीच में दीवार है और ये दीवार भी अब इतनी मोटी होने के बावजूद आप ये देखेंगे पूरी तरीके से कांच टूट गए गेट के। जब ये गिरी है दीवार तो पूरी तरीके से कांच टूट गए हैं और यहाँ पर दीवार पे आप देखेंगे तो दरारें आने लगी है। तो ये तस्वीर जो है कितनी भयावह है। जो व्यक्ति यहाँ अंदर बैठा होगा उसकी क्या स्थिति, क्या मनोदशा होगी कि कब उसके ऊपर यह दीवार, यह जर्जर भवन मौत बन के गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। और ये तस्वीर में जब आपने देखा कि जो स्थिति बिल्कुल दीपक, और भवन की स्थिति देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने डर के माहौल में वहां पर जो कॉलेज का संचालन है वो हो रहा होगा। हालांकि बड़ी बात यही है कि कई बार इसे लेकर शिकायत की गई लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बहुत धन्यवाद दीपक आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।